वो बेटा डर के मारे ऐसे मचलता हुआ उठता है, कभी कभी चड्डी और बनियानी में मोटरसाइकिल भाग जाता है स्कूल लेकर के। और जब मदरसे के बच्चे की बारी आती है तो सुनो, क्योंकि हम मदरसे के ही पले बढ़े, अब तक मदरसे ही से राब्ता है। वो बच्चा जो थोड़ा एक आंख छोटी थी एक बड़ी थी, एक पैर थोड़ा आड़ा टेढ़ा था, थोड़ा काला पैदा हो गया, कहा इसको इंशाल्लाह हाफिज जी बनाएंगे। अल्लाह, उस बेचारे को ना तो कोई एहतमाम उसका है, न नहलाना, न धुलाना, न कपड़े उस्तरी करना, न काजल लगाना, न पाउडर लगाना, न क्रीम लगाना, न शूज पहनाना, न टाई न फाई, फटा फटा कुर्ता, फटा फटा पजामा, टोपी गायब, सन्नन कुरान का 4 बरस पहले का फट गया, 4 पीछे का। अम्मा 2 थप्पड़ मार, मदरसे में 2 घंटा दिमाग चाट के आना मौलाना का, हमको छुट्टी तो मिले 2 घंटे। मगर सुन लो मामो, माओ और बापो, जब तुम मरने लगोगे ना, जब तुम मरने लगोगे तुम्हारा डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तुम्हारा डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तुम्हारा लॉयर कहीं काली काली कोट पहन के काला काला कलम लेके काला काला काम कर रहा होगा, तुम्हारा इंजीनियर कहीं फर्जी सिग्नेचर करवा करके कोई पुल वुल पास करवा रहा होगा, और तेरे गले में जब तेरी रूह अटकेगी ना, वही कलुआ जिसको तुमने ढंग की रोटी ना दी थी ना, वो कुरान लेके बैठेगा, अल्लाह ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है जो मर रहा है, परवरदिगार अगर इसकी मौत का वक्त आ गया है तो रूह आसानी से निकाल दे, अगर वक्त नहीं आया मेरे मौला तो इसकी रूह आसानी से निकालने के बजाय इसको बढ़िया सी जिंदगी वापस दे दे। अल्लाह फरमाता कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौम इज़्निल मसाक़। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए, उठाइए 29वां पारा। अखबार चाटने वालों कभी कुरान पढ़ा करो। बेटे बैठेंगे ना सुबह जब दुकान पे, होटलों पे, अगर 15 मुसलमान दुकान पे 15 आदमी है ना, तो 3 दूसरी बिरादरी के हैं और 12 मुसलमान जिंदाबाद। होटलों को इन्होंने ही आबाद कर रखा है। 3-3 4-4 चाय पियेंगे, 5-5 चाय पियेंगे, पकौड़ा खाएंगे, समोसा ठूसेंगे बेटे, और पूरा अखबार मतन, हाशिया, बैन सतूर, साइड वाला, स्पेशली जो उसमें जो एडवर्टाइज सब पढ़ करके बेटे जब गप सप लगा के बैठेंगे, तब बेटा निकालेगा वो दांत खुरचने वाला, क्या बोलते, खिलाल। हाँ, वो टूनी विलियर को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो जॉर्ज बुश ने तो गलत किया। तेरी सुनता कौन है बुद्धू? बैठा है इस गांव का नाम क्या है? बाई कुआं के बाईपास चौराहा बेटा, डायरेक्शन उनको दे रहा है जो वाशिंगटन में बैठते हैं, ब्लैक हाउस में बैठते हैं, उन्हें डायरेक्शन दे रहा है। ऐसा लगता है बीबीसी लंदन का रिपोर्टर है बेटा। ओ होटलों को आबाद करने वालों, काश ये वक्त अल्लाह के घर की आबादी में लगा दे। मस्जिद में आ, मस्जिद में, और मस्जिद में आएगा तुझे पता रहेगा ये अल्लाह का घर है, मस्जिद भी तुझे पहचाने, ए रब ये मेरे घर में आता जाता था, यहां भी बुला ले इसे। रिश्ता लगा के रखो मस्जिदों से। मैंने तो देखा नहीं कि आपकी मस्जिद गांव की, ये मदरसे वाली मस्जिद में नमाज पढ़ी थी, तो आज तो खैर माशाल्लाह शादी ब्याह का मौका है, ये शादियां ही तो है, 36 बच्चे दूल्हा बनेंगे भी इंशाल्लाह। किसी को तो 1 मरतबा नंबर नहीं आता है, ये मुकद्दर। हाफिज बने तो दूल्हा, कारी बने फिर दूल्हा, आलिम बने फिर दूल्हा, मुफ्ती बने फिर दूल्हा, और दुल्हन लेने जाए तो फिर दूल्हा। क्या मुकद्दर मिला है, क्या बात। जब भी तरावी पढ़ा करके फारिग होते हैं ना, फिर दूल्हा। अभी तो माशाल्लाह कुछ कौम जागरूक हो रही है, कोई बुलेट दे रहा है, कोई 4 व्हीलर नजराना दे रहा है, कोई 1.5 लाख नजराना दे रहा है, कोई 1.5 लाख दे करके उम्रे का टिकट दे रहा है।
अब लोग जाग रहे, वरना लोग इतने मरे हुए थे ना, 5,000 रुपए दे दो आप ही जी, हाँ क्या करेंगे पैसा आप, ऐसा लगता है कि कोई इसके कोई आगे पीछे है ही नहीं बेचारे। हाँ बेटे ऐसे तनख्वाह 5,000 ले लीजिए हजरत, आपके पहले जो मौलाना साहब उनको हम 4.5 ही देते थे, आपको 500 ज्यादा, आप पर एहसान कर रहे हैं। तेरा चलता घर 5,000 रुपल्ली में। ओ लोगों, अपनी कौम के लोगों कान खोल करके अपने दीदाए तर्क को ओपन कीजिए और हालात का जायजा ले, दुनिया क्या कर रही है। अल्लाह क्या फरमाता, कल्ला इज़ा बलगति तराकी, हाँ जब जान गले में अटक जाए फिर क्या कहा जाता है, वकीला मन राक, अरे किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए, किसी पहनने वाले को बुलाइए, हाफिज जी को बुलाइए, और हाफिज जी लोग बुलाइए हाफिज जी को। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, वो मरने वाला जान लेता कि अब छुट्टी नहीं मिलने वाली, पकड़े गए। वल्तफतिस साक़ो बिस्साक़, ये पिंडली से मिल जाती है। इला रब्बिका यौम यज़निल मसाक़, तुझे पलट कर तेरे रब की तरफ जाना है। कितनी मटर गश्ती करोगे, कितनी आवारागर्दी करोगे, किस कदर खुदा के कानून से बगावत करोगे, किस कदर नमाजों को त्याग पत्र देकर के घूमते फिरते रहोगे। और रातों रात काली करने वाले नौजवानों, मलकुल मौत इंफॉर्मेशन दे के नहीं आता है, ना उसने जवान देखा है, ना बूढ़ा देखा है, ना बच्चा देखा है। आया शमसुद्दीन कादरी की तकरीर, पल्ले पड़े चाहे ना पड़े, ये मौलाना लोगों का खिताब समझ में आए ना आए, मगर जब हजरत अल्लामा मौलाना फहामा मलकुल मौत साहब किबला दामत फैज़ुकुमुल आलिया तशरीफ लाएंगे ना, तकरीर नहीं करेंगे, चेहरा देखते ही सब पल्ले पड़ जाए। हमने देखा है जब मलकुल मौत आता है ना, तो बहुत सारे लोगों के पिजामे खराब हो जाते, हालत पतली हो जाती है। जब मलकुल मौत आता है वो तकरीर नहीं करता है। अल्लाह क्या फरमाता है, वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह फरमाता, बंदो मेरी दी हुई रोजी में से, मेरे रास्ते में से कुछ खर्च कर दिया करो, कुछ दे वो दिया करो। मगर जुम्मा के दिन बेटे जो आएंगे ना, बैठेंगे मस्जिद में, और झोली जब फिरती है ना मस्जिद की, ऐसे गूंगा आंख मुन करके कि कोई समझ ना पाए कि ये जाग रहा कि सो रहा है, खैरियत से झोली गुजर जानी चाहिए। अगर किसी ने यूं धक्का मार कर जवाब तो सही कम से कम, तब बहुत मुश्किल से आंख वाँख खोलेगा, अंदर ही टच करेगा कि सिक्का वो 2 वाला है कि 5 वाला है। और बेटा ऐसे चुपके से लेके इतना घुसा के थैली में फिर वो डालेगा 5 रुपया, कोई जान ना पाए। सुन बंदे सुन, तेरा रब क्या फरमाता, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम्हें नेकी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक तुम अपनी चॉइस की चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, बेटे तुमने जो चुपके से डाला है ना, अल्लाह जानता तुमने क्या डाला। कितने तो ऐसे हैं फटे फटे नोट डाल देते हैं। ये जब नात खां लोग, शायर लोग नात पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे लोग खूब 10-10 रुपया 10-10 रुपया, ये जब जाके देखते होंगे तो कई एक फटे रहते हैं। उस वक्त तो बड़े खुश, माशाल्लाह खूब छूट मिल रही है, खूब इनाम आ रहा है। अभी मैं 24 तारीख को बरेली शरीफ के पास शीशगढ़ में था, तो हजरत दो नोट थे, 2 टुकड़े अलग अलग तशरीफ रखते, तकरीर में कुछ इनाम मिला था। अरे हमने कहा यार शायरों को दिया करो, हमको तकरीर करने दो। तो ये हालत है कि फटे फटे नोट 2-2 टुकड़े, और मस्जिद में झोली में बेटे 500 का नोट फटाफटा डाल देंगे और 450 निकाल लेते हैं। वो 500 रुपल्ली कहीं 5 रुपये में नहीं चलती। इतना बदमाश होता जा रहा है इंसान।
अल्लाह क्या कहता है, बंदे खर्च कर मेरी राह में, जो मैंने तेरे को दिया है ना उसमें से खर्च कर, इससे पहले कि तुझे मौत आ जाए। और जब मौत आए ना तो तू क्या कहता है, फयकूल रब्बी लौला खरतनी इला अजलिन करीब। अल्लाह थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, अल्लाह मलकुल मौत को थोड़ी देर के लिए रोक दे, रोक दे, रोक दे। किस लिए? फअस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, ताकि तेरे रास्ते में खूब सदका दे दूं, खैरात कर दूं, जामे किरात में कुछ जाकर लगे चंदा दे दूं, मदरसे मस्जिद में दे दूं, या अल्लाह नेक बन जाऊं, परहेजगार बन जाऊं। सठी आए हुए अब तक क्या कर रहे थे, घास छिल रहे थे। 80 साल की उम्र पहुंच गई, अब तुम्हें अल्लाह याद आया है। अल्लाह कहता है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। सुन बंदे, मौत का एक वक्त मुतय्यन है, अपने समय से एक सेकंड ना पहले आएगी ना बाद में आएगी। अल्लाह तेरे करतूत को जानता है, इसलिए पढ़ो और पढ़ाओ अपनी औलादों को, पढ़ाओ। तो जो बच्चे कॉलेज पढ़ने जाते हैं, इस्लाम तालीम का मुखालिफ नहीं है, तालीम तो हमारे बाप की प्रॉपर्टी है। वअल्लमल अस्मा, क्या है, आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाला अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम क़ाला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाला अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। ये हमारे बाप की प्रॉपर्टी आदम की है। इल्म कहीं से मिले, ओ औलादे आदम, ये तेरी विरासत है, तेरा खोया हुआ खजाना है, ले ले इसे, ले ले इसे, हासिल कीजिए। कॉलेज भेजने से पहले, यूनिवर्सिटी भेजने से पहले अपने बच्चों और बच्चियों को ढंग का मुसलमान बना दो, उसे दीन सिखा दो, दीन। वरना भी हमारे गोरखपुर के डॉक्टर कफील साहब हैं, किसी जुर्म की पादाश में उन्हें जेल में डाला गया था कुछ साल पहले। तो जब जेल, बोलिए, मादर पिदर आजाद, एक मुस्लिम खानदान में पैदा होने वाला बच्चा डॉक्टर बन जाए, उसे कुरान नहीं आता है। एक मुस्लिम खातून, मुस्लिम बच्ची, मुस्लिम बहन, मुस्लिम खानदान में परवान चढ़े, पले बड़े, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता है। क्यों? किस कैटेगरी के मुसलमान आप हैं? हमने अपने कौम हमारी अमानत है, अपने अमानत के तहफ्फुज के लिए हमें एक्टिव होने की जरूरत है। हर धर्म का आदमी अपने बच्चों की निगहबानी करता है, ध्यान करता है, अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत करता है, ये उसका अपना अधिकार है। हर नागरिक का ये अधिकार है कि अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत कीजिए। हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है। हम किसी के धर्म पर आपत्ति नहीं जताते हैं, हमारा मजहब इस बात का परमिशन नहीं देता, हमें इजाजत नहीं देता है, हमारा रब इससे नाराज होता है। हाँ, अपने मजहब पे आप अमल कीजिए, अपने धर्म पे अमल कीजिए। आप तो इल्म सीखिए। इल्म सबसे पहला मदरसा मदीने नहीं मक्के में खोला गया था, मदरसा दारे अरकम। छुप छुप के पढ़ाया जाता था, और जब कोई स्टूडेंट उस मदरसे में पढ़ने जाता था, मक्का के काफिर देख लेते थे तो पकड़ के बहुत मारते थे, मगर फिर भी लोग जख्म खाते खाते पहुंच जाते पढ़ने के लिए। उस मदरसे के पहले मोहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, और पहले मुदर्रिस का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। एक दौर था, हमने पढ़ा हिस्ट्री,